जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 27 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है और आसपास के जिलों के पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी क्रम में भीनमाल शहर में एक श्रेणी की नाकाबंदी लागू करते हुए सभी प्रमुख चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच के साथ ही सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। करडा चौराहे सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर डीवाईएसपी शंकरलाल मंसूरिया एवं थानाधिकारी राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। तो जैसलमेर आज भीनमाल शहर में एक श्रेणी की नाकाबंदी लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। और अब खबर जयपुर से है, जहां विधानसभा में नगरीय विकास पर बड़ी घोषणाएं की गई है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन में जवाब दिया। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दूरदर्शी विकास का दावा। नगरीय विकास एवं आवासन की 3.34 अरब रुपए की अनुदान मांग पार की गई। स्वायत्त शासन विभाग की 147.88 अरब रुपए की अनुदान मांग ध्वनिमत से मंजूर की गई है। भूमि आवंटन की नवीन नीति 2025 लागू। नई टाउनशिप नीति 2024 प्रभावी। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण गठन। बालोतरा और दौसा बांदीकुई में नगर विकास न्यास स्थापित। 3153 करोड़ रुपए के नगरीय विकास कार्य पूर्ण। जयपुर में महल रोड 12 करोड़ रुपए लागत से सिग्नल फ्री। 115 शहरों के लिए नए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। 49 नागरिक सेवाएं 100% ऑनलाइन। 24,000 ई पट्टे जारी। पीएम आवास योजना में 79,027 आवास स्वीकृत। 771 एमओयू। 37,573 करोड़ रुपए के 405 प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग। जयपुर में महल रोड 12 करोड़ रुपए लागत से सिग्नल फ्री। 115 शहरों के लिए नए मास्टर प्लान तैयार। उनचास नागरिक सेवाएं 100% ऑनलाइन। 24,000 ई पट्टे जारी किए गए। पीएम आवास योजना में आवास स्वीकृत किए गए हैं। जयपुर से खबर है, जहां निर्जा मोदी स्कूल प्रकरण, ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। संयुक्त अभिभावक संघ ने कड़ा विरोध जताया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राहत देने पर सवाल उठाए हैं। निर्जा मोदी स्कूल जयपुर मामले में सॉरी स्वीकारने पर आक्रोश। सत्ता और धनबल के आगे प्रशासन बेबस, संघ का आरोप। मासूम की मौत पर माफी नहीं, सख्त कार्रवाई जरूरी। निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की यहां पर लगातार मांग की जा रही है। स्कूल सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की भी मांग की गई है। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि चुप्पी भी अपराध है। तो सत्ता और धनबल के आगे प्रशासन बेबस, संघ ने आरोप लगाया है। तो निर्जा मोदी स्कूल से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां मासूम की मौत हो गई थी। मासूम की मौत पर माफी नहीं, सख्त कार्रवाई जरूरी है, संघ का कहना है। तो निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। स्कूल सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की भी मांग की गई। वहीं प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का कहना है कि चुप्पी भी अपराध है। जयपुर से एक खबर है, जहां निर्जा मोदी स्कूल से जुड़ा ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि निर्जा मोदी स्कूल में एक बच्चे की मौत हो गई थी और उसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। संयुक्त अभिभावक संघ ने कड़ा विरोध यहां पर जताया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राहत देने पर सवाल उठाए गए हैं।
और अब खबर जयपुर से, जहां एमएनआईटी जयपुर में आज से 3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में विज्ञान, नवाचार और शोध के विविध आयामों पर चर्चा की जाएगी। महोत्सव के उद्घाटन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पद्मश्री डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने शिरकत की, तो जबकि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम को संबोधित यहां पर उन्होंने किया है। विज्ञान के इस महाकुंभ में छात्रों को महिला वैज्ञानिकों से सीधे संवाद का अवसर यहां पर मिलने वाला है। कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और नई पीढ़ी को अनुसंधान के लिए प्रेरित करना है। महोत्सव में विज्ञान के नवाचार, रोबोटिक्स और नई तकनीकों पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन पारंपरिक और आधुनिक इलाज पद्धतियों पर विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श होगा। तो जयपुर से खबर है, जहां एमएनआईटी में विज्ञान का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और सीएस वी श्रीनिवास ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो विज्ञान महोत्सव का आयोजन हो रहा है। राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन एमएनआईटी में किया जा रहा है। इसका शुभारंभ हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी, सीएस वी श्रीनिवास इस कार्यक्रम के पहले दिन यहां पर उपस्थित रहे। तो 3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आज शुभारंभ हो गया है। और अब खबर बूंदी से है, जहां बूंदी जिले को लगभग 461 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। ओम बिरला ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि कोटा बूंदी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनका संकल्प है और वे सेवा भाव से लगातार कार्य कर रहे हैं। सिलोर में 434 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया गया, जिनमें 398 करोड़ रुपए की लागत से 44 किलोमीटर लंबी बूंदी सिलोर नमाना गरडदा और भोपतपुरा सड़क का शिलान्यास यहां पर प्रमुख है। यह सड़क पिछले 20 वर्षों से लंबित थी, जिसे वन स्वीकृतियों के कारण अड़चनें यहां पर लगातार आ रही थी, लेकिन निरंतर प्रयासों से इसको अब मंजूरी मिल गई है। मंजूरी इस सड़क को दिलाई गई है। क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 4000 करोड़ रुपए के सड़क विकास कार्य प्रगति पर है और नमाना क्षेत्र की 27 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति यहां पर मिल चुकी है। तो बूंदी को 461 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की है। बूंदी, सिलोर, नमाना, गरडदा को ये सौगातें मिली है। बूंदी को 461 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की यहां पर सौगात दी गई है। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड इलाके से आज सुबह बड़ी खबर सामने आई। देश के दिग्गज प्लाई और लैमिनेट्स निर्माता कंपनी ग्रीनलैम लैमिनेट्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। रिको फेज 2 स्थित कंपनी परिसर में हुई इस कार्रवाई से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में खलबली मच गई। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय रखी गई थी। गुरुवार तड़के करीब 8 गाड़ियों का काफिला अचानक कंपनी के मुख्य द्वार पर पहुंचा। इनमें दिल्ली और जयपुर की संयुक्त टीम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उनके साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर तैनात रहे, जिन्होंने परिसर को घेर लिया। टीम के भीतर प्रवेश करते ही सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। फैक्ट्री के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम ने कंपनी के एडमिन ब्लॉक में दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की, जहां वित्तीय लेन देन और कर संबंधी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। तो बहरोड से खबर है, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में इस छापेमारी से हड़कंप मच गया है और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बहरोड में आयकर विभाग की छापेमारी की गई है, कैसे इस कार्रवाई को शुरू किया गया, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दूं कि आज सुबह की ये मामला है और सुबह आज एक बहरोड में एक दिग्गज प्लाई और लिमिटेशन निर्माता कंपनी ग्रीनलैम लिमिटेशन के ठिकाने पर आयकर विभाग की ओर से आज छापेमारी की गई, जिसमें रिको फेज 2 स्थित इस बड़ी कंपनी पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई के दौरान हड़कंप मच गया और अंधेरे में पहुंची 8 गाड़ियों के साथ राज कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी और सुबह 8 गाड़ियों के साथ काफिला अचानक कंपनी के गेट पर
पहुंचा और कार्रवाई के दौरान हड़कंप मच गया। जयपुर की संयुक्त टीम के द्वारा आला अधिकारी दिल्ली के भी इसमें कार्रवाई के दौरान शामिल थे और भारी मात्रा में सीआरपीएफ के जवान भी इस कार्रवाई के दौरान तैनात रहे और पूरे परिसर में घेरे में तब्दील कर लिया। और इस दौरान जो कर्मचारी थे उनके जो मोबाइल थे उनसे संपर्क काट दिया गया और जिनके भी मोबाइल थे उनको सबको एक जगह सुरक्षित रख करके इस तरह की जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई है। अभी इसमें देखना होगा कि इसमें क्या निकल के आता है। रेड के दौरान क्या क्या फैक्ट्री में काम चलता था, श्रमिकों की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी, अभी तक इस चीज को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। एडमिन ब्लास्ट अहम दावा इस तरह की जो करोड़ों रुपए की लेन देन और टैक्स से जुड़े अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बीकानेर से है, जहां 8वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का मामला। हत्या के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर भेजा है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से साक्ष्य जुटाएगी। घर से स्कूल जाते समय रास्ते में आरोपी ने छात्रा की हत्या की थी। तो बीकानेर से एक खबर है, 8वीं कक्षा की छात्रा की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और वहीं कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर आरोपी को भेजा है और अब पुलिस आरोपी से साक्ष्य जुटाएगी, पूछताछ करेगी और पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि घर से स्कूल जाते समय रास्ते में आरोपी ने छात्रा की हत्या की थी। तो पॉक्सो कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया, जहां से 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। खबर झुंझुनू की उदयपुर वाटी से है, जहां उदयपुर वाटी पुलिस की अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 4 डंपर अवैध बजरी से भरे पकड़े गए हैं। मौके से चालक फरार हो गया है। उदयपुर वाटी सीआई रामपाल मीणा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदयपुर वाटी के जहाज मवाता पंचलगी पापड़ा गांव में बजरी का अवैध खनन, करीब 10 लाख से ऊपर खान विभाग वसूलेगा जुर्माना। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो उदयपुर वाटी से बड़ी खबर है, उदयपुर वाटी के में अवैध बजरी खनन पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर है, जहां उदयपुर वाटी में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। अवैध बजरी के खिलाफ 4 डंपर अवैध बजरी से भरे पकड़े गए हैं। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं बिहार, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। समिति का घोषणा किया जाएगा और वो समिति न केवल सीमांत क्षेत्र, पूरे देश के जनसांख्यिकी के परिवर्तनों को बहुत डिटेल बारीकी से अभ्यास करेगी और भारत सरकार को इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को कुदरती बनाने के उपाय सुझाएगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे। उसके पहले एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम
समाप्त कर कर आएंगे। और इसमें एसएसबी का भी बड़ा रोल है और आपकी भूमिका जो है वो भी आपको विगत से बताई जाएगी। मैं फिर से एक बार आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी जवानों को अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सुविधाओं में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है और एक बार का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है। हमारा लक्ष्य है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नवलगढ़ से है, जहां कस्बे में धुलंडी के अवसर पर निकलने वाले पारंपरिक गैर जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरों के माध्यम से की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। नवलगढ़ पुलिस ने ड्रोन उड़ाकर गैर जुलूस के निर्धारित मार्ग का निरीक्षण किया। ड्रोन के जरिए जुलूस मार्ग में आने वाले मकानों और दुकानों की छतों का बारीकी से अवलोकन किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर सभी छतों से पत्थर और अन्य संभावित खतरनाक वस्तुएं हटवाई गई हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोका जा सके। छतों को चेक किया जा रहा है, छतों को पत्थर वगैरह कोई लकड़ी वगैरह नहीं हो, अगर हैं तो उनको हटाई जाएगी। ड्रोन कैमरे से चेक की जा रही है, सब जाकर देखा जा रहा है, छतों में देखा जा रहा है, छतों में कोई पत्थर वगैरह पड़े हैं। खबर धौलपुर के सर मथुरा से है, जहां सर मथुरा उपखंड के चांदपुरा गांव में पैंथर का आतंक बना हुआ है। बुधवार तड़के पैंथर ने एक घर में बंधे 2 गोवंश को अपना शिकार बना लिया, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण अनुज प्रताप के अनुसार सुबह करीब 4 बजे उनके घर में बंधे बछड़े और बछिया पर पैंथर ने हमला कर दिया। जब तक परिजन कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, तब तक दोनों गोवंश की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोग भयभीत हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल क्षेत्रीय वन अधिकारी को सूचना दी और पैंथर को जल्द से जल्द पकड़ने की यहां पर मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते वन विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो कोई बड़ी अनहोनी भी यहां पर हो सकती है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में सर्च अभियान चलाने की जानकारी यहां पर मिली है। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीणों ने रात के समय विशेष सतर्कता बरतनी यहां पर शुरू कर दी है। जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में निकाला विरोध मार्च। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की अगुवाई। विधायक आवास से विधानसभा तक निकाला गया मार्च। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर आपत्ति भी यहां पर जताई गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील से देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने विरोध दर्ज कराया है। मार्च के दौरान विधानसभा के बाहर भी जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाते रहेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर की सड़कों पर अब जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। राजधानी में आज से पीएमई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू हो गया है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। अग्रवाल फार्म से शुरू हुई इस ट्रायल में 9 मीटर और 12 मीटर की 2 बसों की लोड और चार्जिंग क्षमता जांची जा रही है। ट्रायल सफल होने के बाद अप्रैल तक जयपुर को 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की संभावना है। राजस्थान की सड़कों पर अलग अलग जो बड़े शहर है वहां पर बेहद जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि शहरी ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज बना हुआ था। जो पुरानी लो फ्लोर बस चल रही थी वो कंडम हो चुकी थी, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिक बस है वो आ चुकी हैं। आज ट्रायल रन है, राजधानी जयपुर से ट्रायल रन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा इस नाम से, पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा के नाम से ये बसें चलाई जाएंगी। 2 बस है अलग अलग साइज की, एक छोटी और बड़ी। ये बस आज जो रूट तय किया गया है उस रूट पर दौड़ेंगी कुछ देर में और पूरी एक रिपोर्ट तैयार होगी। ट्रायल सफल रहा तो आने वाले 45 दिन के अंदर 150 इलेक्ट्रिक बस है वो आ जाएंगी। बस में क्या खास है
किस तरह की सुविधाएं रहेंगी वो भी अभी आपको बताएंगे। मैं बस के अंदर एंटर कर रहा हूँ। सर एक बार आइए, है ना, इस बस में सर एक बार, हाँ ये देखिए इनमें मिट्टी डली हुई है ना सर, ये मिट्टी है ताकि जो पैसेंजर का वेट है उस अकॉर्डिंग वेट रहे। अभी ट्रायल रन है तो पैसेंजर को नहीं बिठाया जा रहा है, लेकिन पैसेंजर के लगभग बराबर का जो वेट है वो इस बस में रखा गया है। एक तय रूट पर एक तय रूट पर इनको ले जाया जाएगा। किस तरह की सुविधाएं होंगी ये बताने के लिए इसकी जो मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग टीम के जो है वो सीनियर लोग हमारे साथ हैं। सर आपका नाम बताइए, किस पोजीशन पर आप? मैं CRT से हूँ और हम लोग ये ट्रायल रन का जो जिम्मा है हमको दिया गया है महुआ की तरफ से, और जो चलाने वाले लोग अलग है, गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वाले हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करके आ रहे हैं। तो हम लोग मैन्युफैक्चर से भी नहीं है, ऑपरेटर से भी नहीं है। आप ये जो ट्रायल रन हो रहा है उस ट्रायल रन को देखेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसको रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही वो एक्सेप्ट होगा। ये रिपोर्ट जाएगी मिनिस्ट्री में और देन मिनिस्ट्री विल गेट अप्रूव। इस बस में अगर देखा जाए तो आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न फैसिलिटीज है, उस हिसाब से क्या क्या ऐसा स्पेशल है जो पैसेंजर्स को सुविधाएं मिलेंगी? इसमें तो सबसे ज़्यादा जो AIS 153 जो लेटेस्ट बस का स्टैंडर्ड है और लेटेस्ट CMBR है, उसके हिसाब से गाड़ी बनी है। उसमें पूरे सेफ्टी के नाम से कैमराज है, खास करके दिव्यांग लोगों के लिए जो प्रोविज़न करना था इसमें किया गया है। व्हील चेयर का प्रोविज़न भी किया गया है, उसकी वजह से सीटिंग कैपेसिटी कम हो गई, बट यहाँ पे स्टैंडी पैसेंजर भी खड़े हो सकते हैं। और ये आप देखेंगे ये हैंड होल्ड वगैरह जो दिए, ये हर एक के लिए अलग है। ये आप ब्रेक के लिए ये आगे नहीं जाएगा, मतलब एक ही जगह पे फिक्स रहेगा। ये हैंड होल्ड भी जो है ना, यहाँ पे भी अगर आदमी पकड़ता है तो उसका भी सेफ्टी नॉर्म्स है, तो उसके हिसाब से पूरा बना है। ये आप स्टैंशन भी देखेंगे, आप पीछे रियर व्यू कैमरा, रूफ हैचेस भी देखेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी बाहर कैसे निकल सकते हैं वो भी है उसमें। दिव्यांग लोगों के लिए भी कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई है। हाँ हाँ, व्हील चेयर का क्या, उसके बारे में बताइए। यह है अपने वहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट दी हुई है जो बिल्कुल रोड फ्लोर तक जाएगी। वहाँ से पैसेंजर व्हील चेयर के थ्रू अपने ऊपर चढ़ सकता है और वो आके फिर बैठ सकता है। तो पूरा व्हील चेयर दिया हुआ है, पैनिक बटन है, सारे ITMS डिवाइसेस लगे हुए हैं, GPS पूरी रिकॉर्डिंग होएगी, सारा बिलिंग बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में रहेगा। महत्वाकांक्षी है बिल्कुल। देखिए ये जो अभी आप बता रहे थे, ये जो व्हील चेयर, इसका व्हील चेयर खुल नहीं पाया, क्या कारण? मतलब ये ट्रायल में ऐसा हो रहा है? गलत तरीके से किसी ने इसको किसी ने बाहर से जब ये बस आई तो किसी ने उसको खोला है, उसका जो खुलने वाला है लॉक, उसका थोड़ा सा लॉक डिसमेंटल हो गया है लॉक। तो वो आज ठीक हो जाएगा, कल आप आएंगे तो कल हम आपको ये खुलवा के दिखा देंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, जैसे अभी आप बता रहे हो हम लोग को खोल के दिखा। नहीं वो खुला है। जैसे ये बाय द वे बाद में कभी ऐसे हो जाता है तो एक दिन बाद में, तो एक दिन एंड ऑफ द डे हर रोज हमारी गाड़ी मेंटेन होएगी, डिपो में पूरी चेकिंग होएगी, रिपोर्ट बनती है उस, और JCTSL को रिपोर्ट जाएगी कि बसेस ऑल रेस्पेक्ट में ऑर्डर में है, मॉनिटर होगा पूरा मॉनिटर रहेगा। सवालों क्या लोगों का था, लोग बाहर खड़े थे खूब सारे, वो ये बोल रहे थे कि अभी ट्रायल है, ट्रायल शुरू नहीं है, उससे पहले ये लॉक नहीं खुल रहा। अगर कहीं कुछ भी कमी पेशी रहेगी तो वी विल रिजॉल्व इट एंड वी विल मेक इट इनटू, जब बसें डिस्पैच करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, इट विल बी इनटू द फुल प्रोडक्ट। लोग जो कर रहे हैं ना अभी, लॉक अगर डोर को आप खोलेंगे गलती से तो लॉक टूट ही जाएगा ना, ये खराब होगा। बिल्कुल टूटेगा, वो कहना ये है। और सवाल भी सीधा नहीं, सवाल ये है कि एक दिन लग जाएगा, दूसरे दिन ठीक होगा, ये पूछना चाह रही, क्योंकि दिव्यांग क्या करेंगे? नहीं ये माइनर है, ये अभी हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है ना, ट्रायल रन के लिए आए ना, इसलिए प्रॉब्लम है। श्योर कर रहे हैं कि मेंटेनेंस है बसों का, वो रोज रखा जाएगा। पूरी जो बस की जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि समय पर ये बस हैं, ये राजधानी की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखें, ताकि जो यात्री हैं, जो शहर के लोग हैं, उनको अच्छा जो ट्रांसपोर्ट है वो मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।